अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम फराज अहमद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन और अपडेट वगैरह सबसे पहले मिलती रहें। आज मैं एक टॉपिक को डिस्कस करूँगा जो अब तक के मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा मुझसे पूछा गया है, उसको हम यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं कि भाई हमें ऑर्डर नहीं मिल रहे, हम क्या करें। हर चीज़ के ऊपर, चाहे वो फ्रीलांसिंग का काम हो, चाहे वो फाइवर का काम हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, सबसे ज़्यादा जो चीज़ पूछी जा रही है वो ये है कि भाई हमें ऑर्डर ही नहीं मिल रहा। आप ये बता रहे हो कि फ़लाना गिग कैसे बनाए, आप ये बता रहे हो ये काम कैसे करें, लेकिन हमें तो ऑर्डर ही नहीं मिल रहा, तो हम काम कैसे कर सकते हैं। तो आज जो है वो मैं इस टॉपिक को डिस्कस करूँगा और इससे पहले भी मुख्तलिफ वीडियोज़ में मैं इस चीज़ को डिस्कस कर चुका हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले जो चीज़ आती है वो ये है कि भाई आपको ऑर्डर नहीं मिल रहा है। आपने सबसे पहले आप ये देखें कि आप फ्रीलांसर हैं या आप जॉब कर रहे हैं। अगर आप फ्रीलांसर हैं तो जॉब में और फ्रीलांसिंग में एक फ़र्क है, उस चीज़ को आप महसूस करें। जॉब में फ्रीलांसिंग में ये फ़र्क है कि जॉब में आप जाते हो, एक ड्यूटी आपकी वो करते हो और आप वापस घर आ जाते हो और उसकी आपको सैलरी मिल जाती है। ये चीज़ फ्रीलांसिंग में नहीं होती है। फ्रीलांसिंग में आपको काम पकड़ना पड़ता है, काम कैच करना पड़ता है। लाइक काम के इंतज़ार में बैठना और काम पकड़ना, दोनों चीज़ों में फ़र्क है। लोग क्या करते हैं, फ्रीलांसिंग साइट्स पे जाते हैं, अपना प्रोफाइल बना ली और उसके बाद वो बैठ जाते हैं इंतज़ार करने के लिए। अब लोग क्या कहते हैं कि जी हम तो फाइवर पे बैठे हुए हैं, हमारी प्रोफाइल बनी हुई है, हमें ऑर्डर ही नहीं आ रहे तो हम क्या करें। हम फ्रीलांसर पर हैं, हमें कोई ऑर्डर ही नहीं मिल रहा तो हम क्या करें। तो भाई ऑर्डर आपके पास नहीं आएगा, आपको यानी काम आपकी तरफ नहीं आता, आपको काम की तरफ जाना पड़ता है। कुआं कभी भी प्यासे के पास नहीं आता, प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है। तो क्या नंबर वन चीज़ ये है कि जिन फ्रीलांसिंग साइट्स पे मौजूद हैं आप, उन पे आपने तमाम अपने स्टेप्स ले लिए हैं काम करने वाले। क्या वो तमाम चीज़ें जो एक किसी भी ऑर्डर को करने के लिए ज़रूरी होती हैं कि आपने वो फुलफ़िल कर ली हैं। ये सवाल आप अपने आप से करें कि भाई आपको वो तमाम चीज़ें मिल गई हैं जो आप जिसके ज़रिए से आपको ऑर्डर मिलना है। आपकी प्रोफाइल परफेक्ट है। आपने अगर फाइवर पे काम करें तो क्या गिग जो आपने डिस्क्रिप्शन लिखी है वो बेहतरीन है। क्या आपने गिग के कवर को डिज़ाइन किया है, क्या आपने तमाम वो चीज़ें फुलफ़िल की हैं जो आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं कवर करूँगा कि किस तरह से ऑर्डर मिलते हैं। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आपने वो तमाम चीज़ें कर ली हैं और उसके बावजूद भी आपको ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं, तो आपने ऑर्डर लेने के लिए क्या काम किया है। नॉर्मली क्या होता है, फाइवर की एक एल्गोरिथम जितना मैंने नोट किया है वो ये होता है कि जब आप कोई नया गिग पोस्ट करते हैं तो वो आपको थोड़ा सा एक लेवरेज देता है कि वो गिग की एक रीच देता है आपको। उस गिग की रीच में अगर ऑर्डर्स आना शुरू हो जाते हैं तो फिर आपका गिग चल पड़ता है, नहीं तो वो पे बहुत मुश्किल से उसके ऊपर ऑर्डर आते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, वो सेल्फ ऑर्डरिंग वगैरह इस तरह की चीज़ों की तरफ जाते हैं। वो एक अलग कहानी है, वो मैं बाद में आपको फुल डिटेल में बताऊँगा कि किस तरह से आपने काम करना है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि फिर हम दूसरे तरीक़ों से ऑर्डर पकड़ते हैं। अब आपने अगर प्रोफाइल बना ली है, आप उस पर इन्वेस्ट, अब लोग कहते हैं कि जी आप कहते हो इन्वेस्ट करो, अगर हमने इन्वेस्ट किया फिर भी ऑर्डर नहीं आया तो हम क्या करेंगे, हमारे तो पैसे ज़ाया हो जाएंगे। तो भाई किसी भी बिज़नेस में, किसी भी काम में आपको पैसे लगाने पड़ते हैं। जब आप कोई काम करने निकलते हो तो थोड़ा सा आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ता है। एक जॉब करने जाते हो ना, उसके लिए भी आप 12-15 साल पढ़ाई के ऊपर इन्वेस्ट करते हो जब आप किसी जॉब करने के काबिल होते हो। तो वो 12-15 साल की आप इन्वेस्टमेंट तो कभी भी नहीं देखते हो। लेकिन अगर कोई आपसे कहता है कि जी 10-15 हज़ार रुपये के ऑर्डर्स कर लो या ये चीज़ें कर लो, तो आपको वहाँ पे फ़ौरन इन्वेस्टमेंट याद आ जाती है कि अगर हमने ये किया तो ये क्यों नहीं होगा। तो क्या आपको पढ़ाई के साथ आपको जॉब की गारंटी मिल जाती है कि अगर आपने पढ़ लिया तो आपको जॉब मिल जाएगी। यहाँ पे हज़ारों डॉक्टर बेरोज़गार घूम रहे हैं, यहाँ पे हज़ारों इंजीनियर्स बेरोज़गार घूम रहे हैं। तो क्या उनको किसी ने गारंटी दी थी कि अगर तुम ये 12 साल, 15 साल, 16 साल अपनी स्टडी करो तो उनको जॉब मिल जाएगी। तो जब उस चीज़ की कोई गारंटी नहीं होती तो आप 10,000 या 5,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट पे गारंटी क्यों मांगते हैं। आपको जो है ना, कोई भी चीज़ है उस पर रिस्क लेना पड़ता है, काम करना पड़ता है। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई कि भाई काम करने के लिए आपको आप में पैशन होना चाहिए। लाइक मैं आपको बताऊं, मैं अगर कोई काम करने जाता हूं, मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में एग्जांपल्स दिए हैं कि अक्सर ऐसा होता है कि हम लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं, फेस हो जाती हैं। कभी कोई चीज़ में इन्वेस्टमेंट डूब गई, कभी कोई मसला हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हर जगह हाथ पाँव मारते हैं। अगर मैं फाइवर पे प्रोफाइल बना ली तो भाई उस प्रोफाइल को मैं कहाँ प्रमोट कर रहा हूँ। क्या मैं फेसबुक ग्रुप्स में जा रहा हूँ काम पकड़ने के लिए, क्या मैं अपने कॉन्टेक्ट्स को घुमा रहा हूँ, क्या मैं मुख्तलिफ चीज़ें कह रहा हूँ काम करने के लिए। आपको हर जगह हाथ पाँव मारने हैं। आपको इक्तफा नहीं कर लेना कि आपने जो है प्रोफाइल बना ली और बस कहानी ख़त्म हो गई, अब तो जो है वो फाइवर हमें खुद ही ऑर्डर देता रहेगा, फाइवर हमें खुद ही सारा बिजनेस देगा। वो दौर था एक वक्त जिस वक्त ये सब चीज़ें होती थी। आजकल बायर्स की और सेलर्स की भरमार है। आप अकेले नहीं हो, हज़ारों सेलर्स मार्केट के अंदर मौजूद हैं और मोस्टली हमारे पास लोग उन चीज़ों पे काम करते हैं जो ऑलरेडी सेचुरेटेड है, तो उनके ऊपर ऑलरेडी ऑर्डर मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। या तो जब मैं यूनिक गिग्स आपको बता रहा हूँ, आप उस तरह के गिग्स को भी ट्राई करें, उनको फॉलो करें, और वरना तो फिर आप जो है वो ऑर्डर पकड़ने के लिए तमाम कोशिश करें। और ऑर्डर पकड़ने के लिए क्या कोशिश करेंगे आप, नंबर 1
आपने अपनी प्रोफाइल को बहुत स्ट्रांग बनाना है। नंबर 2, आपने अपने आप को इतना अच्छा पोर्ट्रे करना है कि आपको ऑर्डर मिले। इससे पहले भी मैंने कहा था कि अगर आप डिज़ाइनर हो तो आप बिहेंस पे जाओ, अगर आप के पोर्टफोलियो अच्छे हैं तो आप हर जगह अपना पोर्टफोलियो बनाओ, लिंक्डइन पे प्रोफाइल अच्छी बनाओ, तमाम जगहों पे अपनी प्रेजेंटेशन अच्छी रखो। अगर आप फाइवर पे हो तो आप हर वक्त ऑनलाइन हो, और फाइवर पे एक दफ़ा नहीं करो, फाइवर के जितने ऑल्टरनेटिव्स हैं वहाँ पे भी आप ट्राई करो। बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स के ऊपर बाज़ औक़ात आपको ऑर्डर मिल जाता है, ऑल्दो वहाँ का रेशो कम होता है, लेकिन कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है, तो आप उनको भी ट्राई करो। फिर इसके बाद जो है वो आपने ये करना है कि आप फेसबुक से, मैंने देखा है बहुत ज़्यादा काम मिलता है फेसबुक के ऊपर, अगर आप रहते हो तो वहाँ से काम मिल सकता है। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप कंटेंट राइटर हो, फेसबुक ग्रुप्स में आपके लिए काम ही काम पड़ा हुआ है। अगर आप डेवलपर हो, आपके लिए ग्रुप्स में काम ही काम पड़ा हुआ है, आपके लिए फोरम्स के ऊपर काम पड़ा हुआ है। अगर आप डिज़ाइनर हो, आप कॉन्टेस्ट, लोगो कॉन्टेस्ट होते हैं उनके अंदर हिस्सा लो, आप मार्केट प्लेसेस पे जाओ। लोग क्या करते हैं, किसी एक प्लेटफॉर्म पे गए, वहाँ पे अपना काम शुरू किया और उसके बाद उन्होंने कहा नहीं जी ऑर्डर नहीं आ रहा, कोई काम हम नहीं मिलता। लोग झूठ बोलते हैं, हमें तो फाइवर पे ऑर्डर ही नहीं मिला, हमें तो फ्रीलांसिंग में कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, 3 साल हो गए मैं काम करता हूँ। भाई 3 साल में तुमने किया क्या है? ये तो देखो 3 साल के अंदर, भाई 3 साल मतलब ज़ाया कर दिए तुमने कुछ किया ही नहीं है इसके ऊपर। भाई आपको काम करने के लिए काम पकड़ना पड़ेगा, आपको हंटिंग करना पड़ेगा, आपको एक भूखे एक शेर की तरह से काम पे झपटना पड़ेगा। आपको ये नहीं करना कि आप बस प्रोफाइल बनाई, उसके बाद आप बिस्तर पे जाके सो गए और जी देखेंगे जब ऑर्डर आएगा जब करेंगे। वो भाई काम पकड़ने के लिए, काम के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, आपको हर जगह घूमना पड़ेगा, आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा कौन सा काम मिल रहा है, कौन सा नहीं मिल रहा है, कितने पैसे मिल रहे हैं कौन से काम में। तमाम चीज़ों को लेकर के आपको चलना पड़ेगा, जब कहीं जा कर के आप एक अच्छा काम कर सकते हो, एक अच्छा ऑर्डर प्रोसेस कर सकते हो और इन चीज़ों के ऊपर काम कर सकते हो। तो ये चीज़ें, मतलब ये कि आप जिस भी फील्ड से हो, आप उसके तमाम एस्पेक्ट्स को देखो। आप कोरा के ऊपर जाओ, आप दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाओ, वहाँ पे आंसर करो चीज़ों को, तब कहीं जा कर के आपको जो है आपको एक अच्छा काम मिलना शुरू होगा। जब कहीं जा कर के आप एक तरीके से काम करना शुरू होगे, आप सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे रिलाई करके जो है वो आप नहीं बैठ सकते, आप सिर्फ एक प्लेटफॉर्म से बैठ करके जो है वो काम की उम्मीद नहीं कर सकते। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें मैं आपको एक मैसेज देना चाह रहा हूँ कि भाई जो लोग कहते हैं काम नहीं आ रहा, काम नहीं आ रहा, काम नहीं आ रहा, भाई काम करने के लिए कुछ करना पड़ेगा आपको। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई कि भाई ओवर कॉन्फिडेंस। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जी हम वर्डप्रेस पे एक्सपर्ट हैं, हमें तो वर्डप्रेस पे बहुत अच्छा काम आता है, हम तो वर्डप्रेस पे वेबसाइट बना लेते हैं। जब उनको काम दो तो उनका काम जो होता है वो बिगनर लेवल का होता है। अच्छा, फिर उसके बाद दूसरे लोग आते हैं, यार फाइवर पे तो बायर जो है फ्रॉड होता है, बायर जो है वो हमें नेगेटिव रेटिंग देके चला गया, बायर ने ऑर्डर ही कैंसिल कर दिया। आपने उसके लिए मुताबिक काम किया है। मैं ये मानता हूँ कि बायर जो है वो जलालत करते हैं, मैं ये मानता हूँ कि बायर बाज़ औक़ात आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा डिमांडिंग बायर्स होते हैं, मैं ये मानता हूँ सारी चीज़ों को। लेकिन मैं कहता हूँ 70% जो होता है ना वो सेलर का कसूर होता है, 30% बायर का कसूर होता है। 70% सेलर का कसूर क्यों होता है कि नॉर्मली पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वाले जो सेलर्स आते हैं उनको काम की डायनामिक्स का नहीं पता। अब बंदा रिस्पॉन्सिव साइट मांग रहा है, नहीं मांग रहा, बंदा यहाँ पे क्या होता है कि जितनी चीज़ें डाल दो, भाई बाहर बाज़ औक़ात ये होता है कि बायर थोड़ा सा इंटेलिजेंट है, उसको पता है कि स्पीड क्या होती है पेज की, किस तरह से काम किया हुआ है। 2 नंबर तरीक़ों से यहाँ पे बहुत सारे लोग काम करके देते हैं। तो बहुत सारे जो बायर्स होते हैं उनको ये सारी चीज़ें पता होती हैं, तो आपको काम करना उसके मुताबिक आता है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को काम उस लेवल का आता नहीं है और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जी हमें अनलिमिटेड काम मिलता रहेगा, बायर हमसे खुश रहेगा। बायर इसलिए आपसे खुश नहीं होता, जब बायर खुश नहीं होता तो वो समझते हैं ये प्लेटफॉर्म ही स्कैम है, यहाँ पे हमारे साथ धोखा होता है, यहाँ पे जो है वो लोग ऑर्डर कैंसिल करके चले जाते हैं। ऑर्डर कैंसिल होता है, मैं मानता हूँ 30% अगर कैंसिलेशन का रेट है तो उसमें बायर का कसूर होता है, लेकिन 70% सेलर का कसूर होता है। इन चीज़ों को भी आपने नोट करना है कि भाई आप किस स्किल के किस लेवल के ऊपर हो, जब कहीं जाके काम पकड़ना है आपने। तीसरी चीज़ ये कि स्किल्स अगर आपके पास हैं तो आपको काम मिलता है, आपकी एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए। जो भी काम आप करने जाओ, लाइक अगर आप लोगो डिज़ाइनर हो तो भाई आपको लोगो बोलना चाहिए कि आप एक लोगो डिज़ाइनर हो। आप ऐसे ही एवे लोगो बनाओगे तो भाई आपको एक काम मिल जाएगा, 2 मिल जाएंगे, उसके बाद आपके ऑर्डर्स आना कैंसिल हो जाएंगे, आपको ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे। परफेक्शन आपके काम में होनी चाहिए, जितनी परफेक्शन होगी आपको उतने काम मिलेंगे। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें थी जो मैंने कहा आज की एक वीडियो में कवर करता हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँ कि भाई अगर आप काम करने आ रहे हो, अगर आप कंटेंट राइटर हो लाइक, तो अगर आपको कंटेंट इतना स्ट्रांग नहीं होगा तो आपको शुरू में ऑर्डर अगर मिल भी जाए तो आगे आप कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। और अगर आपने अच्छा काम डिलीवर कर दिया तो जो बायर ने आपको एक दफ़ा काम दिया वो आपको 10 दफ़ा, 20 दफ़ा, 100 दफ़ा काम देगा। ये बात आप याद रखो। जिन लोगों ने फाइवर पे ग्रो किया है, जिन लोगों ने करोड़ों का बिजनेस फाइवर पे किया है, उनका मेथड यही है, काम अच्छा डिलीवर किया, लोगों ने उनको रीऑर्डर किया और लोगों ने 10 लोगों को और रिकमेंड किया कि यार इस बायर से काम करवाओ। तो
इस तरह से उन लोगों ने ग्रो किया। अगर आपको ग्रो करना है, आपके काम में परफेक्शन होनी चाहिए, आप में काम ढूंढने की तलब होनी चाहिए, आपको काम ढूंढने का तरीका आना चाहिए। आपको खाली ये नहीं है कि बस प्रोफाइल बना के बैठ गए जी, फ्रीलांसिंग ये नहीं होती है। हंटिंग होनी चाहिए आपके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए, आपके अंदर क्लाइंट कम्युनिकेशन होनी चाहिए। बाज़ वक़्त क्लाइंट पूछता कुछ है, आपकी तरफ से जवाब कुछ जाता है। तो ये बहुत सारे रीज़न्स हैं, इनको मैं आगे आके एक एक वीडियो बना करके इनमें भी डिस्कशन करूँगा। तो आज की वीडियो को मैं मज़ीद लंबा नहीं करना चाहता, आपको सिर्फ एक बेसिक सा आइडिया देना था। 3-4 चीज़ें मैंने इस वीडियो में डिस्कस की हैं, तो आप उन पर गौर करें और देखें जहाँ पे आप लैग करें उस चीज़ को आप फुलफ़िल करें। तो इसके बाद मुझे उम्मीद है कि आपको ऑर्डर्स मिलना भी शुरू होंगे, और अगर काम में परफेक्शन है तो आप बहुत ज़्यादा तरक्की करोगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और मैंने जल्दी जितना बोल सकता था बोला है, ताकि आपको शॉर्ट वीडियो के अंदर जितना मैसेज दे सकूँ वो मैं दे दूँ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।